नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास सो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ से 3 शहरों के लिए एयर एशिया उड़ान का किया शुभारंभ। हर महीने की 5 तारीख को अब अफसर शासन को बताएंगे कितने लोगों को मुहैया कराया गया रोजगार। यूपी के कन्नौज की तिरवा तहसील के झौवा गांव से 9 अगस्त को शुरू होगा सपा का राजध्वज तिरंगा अभियान। नगर विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक। सीतापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत उपचुनाव की हुई मतगणना। नतीजे आते ही विजयी प्रत्याशियों का खेमा झूम उठा। सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम में डीएम अनुज सिंह बोले, सांस्कृतिक विधाएं हैं किसी भी देश की अमूर्त धरोहर। महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। एसडीएम सदर को सौंपा अपनी मांगों का ज्ञापन। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से रामपुर मथुरा इलाके में बिगड़े हालात। कटान की कगार पर 2 गांव लोग कर रहे पलायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा परिसर में कार्यक्रम के दौरान के लिए 3 शहरों नई दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा के लिए एयर एशिया की उड़ान सेवाओं का शुभारंभ किया, जबकि कोलकाता और मुंबई की फ्लाइट अगले माह से शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने बेहतर कनेक्टिविटी की विकास की गति तेज करने का सहज माध्यम बताते हुए यूपी को कनेक्टिविटी के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं प्रदेश में हवाई सेवा को बेहतर करने की मुख्यमंत्री योगी की कोशिशों की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई हवाई सेवाओं के लिए लखनऊ को बधाई दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित को सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से मुआवजा न दिया जाए, अभियुक्त की दोष सिद्ध होने के बाद ही मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अक्सर यह देखने में आ रहा है कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित मुआवजा मिलने के बाद अभियुक्त से समझौता कर लेते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने इसरार उर्फ इसरार अहमद व अन्य की याचिका पर दिया है। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए मिशन रोजगार को और गति देने का फैसला किया है। इसके तहत अब सभी विभागों, निगमों, आयोगों और बोर्डों को हर महीने की 5 तारीख तक शासन को बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वतः रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस और निजी क्षेत्र शामिल हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यूपी के कन्नौज की तिरवा तहसील के झौवा गांव से सपा का राष्ट्रध्वज तिरंगा अभियान 9 अगस्त से शुरू होगा। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इसकी शुरुआत सपा मुखिया अखिलेश यादव करेंगे। इस दौरान वह क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारीजनों से भेंट कर उनका सम्मान भी करेंगे। सपा के इस अभियान के तहत प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों से अपने अपने आवास पर 15 अगस्त को झंडारोहण करने की अपील की है। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। राज्य मंत्री ने इंटर कॉलेजों में फर्नीचर, सोलर प्लांट, स्मार्ट क्लास, बाउंड्री वॉल, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, CHC आदि प्रस्तावों के बारे में एक एक करके समीक्षा की। उन्होंने सोलर प्लांट के बारे में जानकारी ली। कौन सी कार्यदायी संस्था स्कूलों में सोलर लगाने का कार्य करेगी, इसकी भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गांव के जिन स्कूलों में बिजली पहुंचने में दिक्कत आ रही है वहां सोलर अवश्य लगवाए जाएं। बैठक में CDO अक्षत वर्मा, BSA अजीत कुमार, जनप्रतिनिधि, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर की प्रत्येक तहसील में 6 अगस्त को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित होगा। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित व प्रभावी निस्तारण को लेकर
यह आयोजन किया जाता है। जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में तहसील मिश्रिक में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रस्तावित है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का जिलाधिकारी अनुज सिंह, डिप्टी कलेक्टर नेहा मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी लाल कमल, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर अनूप कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर साहित्य, संगीत एवं कला की देवी मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। डीएम ने कहा कि सांस्कृतिक विधाएं ही किसी भी देश समाज की सशक्त अमृत धरोहर होती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जनपद में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, बस कमी होती है तो एक उचित मंच की, जिसके अभाव में प्रतिभा आगे नहीं आ पाती। इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम को शासन के निर्देशानुसार यहां पर आयोजित किया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर नेहा मिश्रा ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान सीतापुर के लोक कलाकारों ने प्राचीन भारतीय लोक गायन एवं संगीत के विविध आयामों को जीवंत किया। निर्णायक मंडल के नामित सदस्य आकाशवाणी दूरदर्शन के दीपक कुमार श्रीवास्तव, आरएमपी पीजी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, हिंदू कन्या पाठशाला की प्रवक्ता अर्चना रस्तोगी, डी डांस एकेडमी के प्रशिक्षक अखिल श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अनूप कुमार तिवारी ने सांस्कृतिक प्रतिभा खोज की प्रासंगिकता पर बल देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय रीति रिवाजों, परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के विजन को क्रियान्वित करने पर बल दिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रतिभा खोज की प्रस्तुति देते हुए लोक गायिका आरुषि पांडे ने कंठ बसो महारानी एवं छाप तिलक सब छोड़ी तो से नैना लड़ाई के आदि गीतों से संबांध दिया। अभिनयकर्ता मुन्ना जादूगर एंड पार्टी ने विभिन्न जादू प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही सलमान जादूगर एंड पार्टी, सहरयार जादूगर एंड पार्टी, मिस्टर इंडिया मैजिक ग्रुप, पुतुल कला नुक्कड़ नाटक एवं रंगमंच, कृष्णा नौटंकी दल, आनंद प्रकाश एंड पार्टी, नारायण संकीर्तन मंडल तथा निर्मल नुक्कड़ नाटक आदि कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय एवं मंचन से निर्णायक मंडल सहित सभी दर्शकों को झूमने से मजबूर कर दिया। अंत में कार्यक्रम संयोजक जिला सूचना अधिकारी लाल कमल ने निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों, अतिथियों, कलाकारों व दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त किया। भाजपा नगर 2 के कार्यकर्ताओं द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर शहर के मोहल्ला मुंशीगंज व फत्तन सराय की बैठक नगर उपाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला के आवास पर हुई। बैठक के दौरान हर घर तिरंगा अभियान को लेकर वार्ता की गई। नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह ने अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने की बात कही। इस मौके पर ललित श्रीवास्तव, आकाश राय, विजय कुमार शुक्ला, महेंद्र कुमार बंगाली, पिंकू गुप्ता, आशुतोष दीक्षित, अभिषेक निषाद, शुभम निषाद, अनिल निषाद, राम प्रसाद अवस्थी, दीपक अवस्थी, राम कुमार जायसवाल आदि मौजूद रहे। पशु सेवा समिति सीतापुर के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष विजय सेठ को सूचना मिली कि शहर के मोहल्ला तामसेनगंज में संजू के आवास में एक वोल्फ स्नैक कहीं से आ गया है। सांप को देखकर घर वाले भयभीत हो गए। विजय सेठ सहयोगियों हर्षित साहू, परीक्षित साहू के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और उस सांप को सकुशल पकड़ लिया। उसके बाद सांप को रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर प्राकृतिक आवास में आजाद कर दिया गया। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में नेपालापुर के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में एनएसएस के स्वयं सेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा के निर्देशन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वयं सेवकों ने स्कूली बच्चों को तिरंगे झंडे देते हुए उनके रंगों के महत्व से परिचित कराया। स्वयं सेवक प्रखर सहाय ने स्कूल बच्चों को तिरंगे की शान कविता द्वारा देशभक्त का संदेश दिया एवं तिरंगे झंडे के इतिहास के बारे में बताया। प्रधान अध्यापिका बीना शुक्ला ने सभी स्वयं सेवकों को देशभक्त का संदेश देते हुए तत्पर रहने की सीख दी। वहीं विद्यालय के शिक्षिकाओं अनामिका पटेल एवं शुभम वर्मा ने स्वयं सेवकों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कृतिका गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, त्रिषा शुक्ला, उर्वशी अग्रवाल, रीतू दिवाकर, स्वाक्षत मिश्रा, दिव्यांशी मिश्रा, माही, श्रुति अवस्थी, प्रखर श्रीवास्तव, विशेष ठाकुर, आकाश वर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर में पंचायत उपचुनाव के तहत संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हुई। काउंटिंग के बाद नतीजों का ऐलान कर दिया गया। ब्लॉक एलिया में वार्ड संख्या 87 रोजहा में बीडीसी पद पर रूमी सिंह ने
निकटतम प्रतिद्वंदी रंजना सिंह को हराकर जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड संख्या 30 बिशुनपुर सरेली में परमजीत कौर विजयी हुई हैं। ग्राम सभा मोहद्दीनपुर में प्रधान पद के लिए उपचुनाव में रमेश प्रसाद विजयी हुए हैं। रमेश ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी अंजलि देवी को हराया है। रूमी सिंह की जीत के बाद ब्लॉक एरिया में प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासत गरमाने के आसार जताए जा रहे हैं। ब्लॉक खैराबाद की हुमायूंपुर ग्राम सभा में शिव कुमारी पत्नी शिव कुमार को 124 मतों से जीत हासिल हुई है। शिव कुमारी को 1036 मत, जबकि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश को 912 वोट ही मिले। ब्लॉक बिस्वा में वार्ड 106 कुतुबनगर क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उपचुनाव में कमलेश कुमारी पत्नी केशव चंद ने 744 मत पाकर विजयश्री हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनोदनी को 31 मतों से परास्त किया। ब्लॉक बेहटा की ग्राम पंचायत बरेती में प्रधान पद पर हुए उपचुनाव में महेश ने 64 वोटों से जीत दर्ज की है। महेश ने अपने प्रतिद्वंदी रूपचंद को शिकस्त दी है। महेश को 324 मत मिले, जबकि रूपचंद को 260 मत ही मिले हैं। ब्लॉक कसमंडा में बीडीसी के रिक्त पदों पर उपचुनाव में प्रमुख मुन्नी देवी के समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं। रेहुआ वार्ड नंबर 94 में मनोज कुमार ने 502 मत पाकर जीत दर्ज की, जबकि मनोज कुमार के निकटतम प्रतिद्वंदी नन्हे राम को 353 मत मिले। वहीं रेवरी वार्ड नंबर 63 पर रामनाथ रावत ने 568 मत पाकर जीत दर्ज की है। रामनाथ रावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वर्तमान प्रधान रेवरी लालजी भार्गव की धर्मपत्नी कुसुमा देवी को 101 मत से शिकस्त दी। नतीजों का ऐलान होते ही जीते प्रत्याशियों का खेमा जश्न में डूब गया। प्रमुख प्रतिनिधि जेपी सिंह चौहान, मेहुल कुमार, अनुराग जायसवाल आदि ने विधायक विश्वा निर्मल वर्मा का मुंह मीठा कराते हुए खुशी व्यक्त की। इस मौके पर रवि प्रकाश सिंह, अखंड प्रताप सिंह, अनुज पांडे, उमंग जायसवाल, सत्यपाल सिंह, हर्षित गुप्ता, कल्लू सिंह, अभय सिंह, नीरज भदौरिया, संदीप कश्यप, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष ब्लॉक कसमंडा सत्येंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक परसंडी के महमूदपुर के प्रधान की सड़क हादसे में मृत के बाद रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में दिवंगत प्रधान की पत्नी रामबेटी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। निर्वाचित प्रधान रामबेटी को खंड विकास अधिकारी काजल रावत व एआरओ कन्हैया लाल ने प्रमाण पत्र दिया, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी ने लड्डू खिलाकर बधाई दी। परसेंडी में ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 5 पद रिक्त थे, सभी पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। ब्लॉक बेहटा के मानपुर मल्लापुर गांव में बीते महीने भर में सैकड़ों बीघा खेती योग्य भूमि कटान की भेंट चढ़ चुकी है। हालांकि 3 दिनों में शारदा नदी का जलस्तर थमने से कटान का प्रकोप भी कम हुआ है। नदी की आबादी से दूरी करीब 25 मीटर ही बची है। यहां पर सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए बचाव कार्य नाकाफी साबित हुए हैं। बिशुन कुमार, लालता प्रसाद, रामनाथ, पैकरमा प्रसाद, मुन्नू, गप्पू, भूखन, वहीद अहमद, अंजार, अनवार, गयास, अफाक, इमरान समेत अन्य ग्रामीण की खेती योग्य भूमि नदी में समा चुकी है। लोगों ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी गांव आते हैं और दिशा निर्देश देकर चले जाते हैं। रामपुर मथुरा इलाके में बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब तक अखरी गांव के 12 घर नदी में समा चुके हैं। अब इस गांव में 11 घर बचे हैं। यहां चारों तरफ से पानी फिर भर गया है। आवागमन का रास्ता भी कटने की कगार पे है। बाबा कुटी के 4 घर नदी में समा चुके हैं। इसमें अब लगभग 12 घर बचे हैं। प्राचीन स्थल बाबा नन्हे दास की कुटी भी कटान की कगार पे है। फिलहाल जलस्तर बढ़ने से कटान थम गया है, लेकिन ग्रामीणों को कटान का डर सता रहा है, लिहाजा घर छोड़ करके सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने लगे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। रतनगंज के शिव मंदिर के पास से निकली शारदा नदी से जल भरकर भगवान शंकर के जल अभिषेक के संकल्प के साथ कांवड़िए गोला रवाना हुए। त्यागी महाराज की अगुवाई में शामिल दर्जनों गांव के हजारों श्रद्धालु बम बम भोले के जयघोष कर रहे थे। त्यागी बाबा का सुमली स्थित पेट्रोल पंप पर स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, सलील श्रीवास्तव, नवल किशोर वर्मा, रितेश कुमार, डॉक्टर श्याम किशोर समेत भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 1.25 लाख तिरंगा ध्वज फहराए जाने का
लक्ष्य निर्धारित किया गया। विधायक आशा मौर्य ने तहसील सभागार में बैठक के दौरान कहा कि हर विभाग इस अभियान में सहयोग करे, लोगों को आजादी के संबंध में संपूर्ण जानकारी दे, लोगों को आजादी के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल सके और लोग इसका उत्सव मना सकें। इसलिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार काम कर रही है। एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी तथा वीडियो विवेक मणि त्रिपाठी ने बताया कि सभी गांवों में ग्राम विकास से जुड़े कर्मचारियों के माध्यम से ध्वज वितरण कराने का कार्य जारी है। नगर पालिका के ईओ शैलेंद्र दुबे ने बताया कि विभिन्न चौराहों पर तिरंगा लाइटिंग की सजावट भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त रामकुंड चौराहा स्थित सरदार पटेल प्रतिमा के निकट 15 अगस्त को 100 मीटर ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। बैठक में तहसीलदार मनीष कुमार, पशु चिकित्सक डॉक्टर आरसी चौधरी, नगर पंचायत पैतेपुर ईओ बबलू कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी करुणेश, अंबुज वर्मा, अनुज उमराव, चंदन सिंह, सुनील वर्मा, अंकुर यादव आदि मौजूद रहे। विकासखंड सकरन की ग्राम पंचायत पटनी वार्ड संख्या 11 में ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पद पर हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें 126 में से 119 मत पड़े थे। मतगणना शुक्रवार को ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में की गई। 119 मतों में से 4 मत अवैध मिले। शेष 115 मत में से प्रवेश यादव को 62 मत प्राप्त हुए। वहीं प्रतिद्वंदी रामदीन वर्मा को 53 वोट से ही संतोष करना पड़ा। 9 मतों से प्रवेश यादव को विजयी घोषित किया गया। इस मौके पर सकरन थाना अध्यक्ष मनीष सिंह अपने हमराही बल के साथ ब्लॉक मुख्यालय पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद रहे। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ब्लॉक मोहाली के प्राथमिक विद्यालय कुसैला 2 में शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रैली निकाली गई। इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्रीति उपाध्याय, सहायक अध्यापक मोहम्मद इरफान के नेतृत्व में छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत होकर गगनभेदी नारे लगाते हुए गांव का भ्रमण किया गया। इस दौरान विशाल स्तर पर राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन करते हुए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सीतापुर में भारत की टाटा कंपनी का सुपरमार्केट ऑनलाइन शॉपिंग की ओपनिंग हुई। उसमें वैश्य समाज उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रबुद्ध प्रकोष्ठ सह संयोजक भाजपा और वरिष्ठ समाजसेवी बबीता शंकर गुप्ता के द्वारा रिबन काटकर बिग बास्केट मार्केट का शुभारंभ कराया गया। सॉल और गिफ्ट देकर अतिथियों का सम्मान किया गया। प्रोपराइटर अजय मिश्रा और धीरेन्द्र मिश्रा निवासी विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर की गिन्नी इंटरप्राइजेस के सामने ऑनलाइन सुपरमार्केट का उद्घाटन हुआ। अब फ्री होम डिलीवरी भी होगी। सीतापुर की आवास विकास कॉलोनी व बाजार में घर घर झंडा वितरित किए गए। वरिष्ठ समाजसेवी व भाजपा नेत्री बबीता शंकर गुप्ता जी ने अपने समर्थकों के साथ हर घर झंडा बांटकर प्रोत्साहित किया। गलियों में वंदे मातरम के नारे लगाते हुए देशभक्त गीत भी गाते हुए लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। आवास विकास कॉलोनी के राठौर सभासद बिजवार के संयोजक भाजपा संजय श्रीवास्तव, मयंक शंकर गुप्ता, रमाशंकर, धीरेन्द्र मिश्रा, वैभव अग्रवाल, श्रेयांश उत्कर्ष, ऐश्वर्य, बाबी, सनी, अनवर इत्यादि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग निःशुल्क CCC और O लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के अंतर्गत क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। जिला पिछड़ा कल्याण विभाग अधिकारी रविशंकर गिरी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर कॉलेज के मैनेजर मक्खन अग्रवाल, मंजू जिंदल, एडमिनिस्ट्रेटर दिव्या अग्रवाल, DLED विभाग के हेड दिलीप विश्वकर्मा, प्रियंका शर्मा, शिप्रा सिंह, मनीष मिश्रा, टिकेंद्र गुप्ता, तासीन अंसारी, ललित गिरी मौजूद रहे। ऑनलाइन कंपटीशन में CCC O लेवल की छात्रा मारिया खातून प्रथम, कली द्वितीय, अंशिका वर्मा तृतीय स्थान पर रही। इसके साथ साथ रिया, श्रुति, नदीम, किरण यादव, वंदना, राधिका, विशाल शर्मा, दिशा श्रीवास्तव, सुनीता देवी, सुमित कुमार, कर्ण कुमार, नीरज कुमार, अरविंद देसराज, राधिका आदि अनेक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। लहरपुर किसान मंच की मासिक बैठक मोहल्ला कटरा स्थित कार्यालय में हुई। अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने की। उन्होंने गौ संरक्षण पर जोर देते हुए स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सहयोग से गौशालाओं की व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में प्रयास करने की बात कही। इस अवसर पर संगठन के मंडल उपाध्यक्ष मोहम्मद नफीस, मंडल प्रवक्ता दिनेश शुक्ला, जिला प्रभारी अंबुज श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष मतीन खान,
सराफत खान, आशीष पांडे, विजय कुमार, डॉक्टर इस्लामुद्दीन, राजू खान, चमने मियां, अजीम, संतोष पांडे, राजेंद्र कुमार एवं महिला मोर्चा से आयशा सिद्दीका, अफसाना अली, रुखसाना खातून आदि मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कार्य समिति की बैठक में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के समक्ष नामित सदस्य के रूप में जिला अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा समीर अहसन रिजवी ने विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। बैठक में जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा व सदस्य महबूब रजा, सभी सम्मानित सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारीगण मौजूद रहे। शुक्रवार को रतनगंज से गोला गोकर्णनाथ के लिए किए कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए बजरंग दल प्रखंड संयोजक सीनू मिश्रा के नेतृत्व में बजरंगियों की टीम रतनगंज से लेकर सुल्तानपुर मंदिर तक मुस्तैद रही। कांवड़ियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए बजरंगियों की टीम तत्पर दिखी। वहीं त्यागी बाबा की सुरक्षा के लिए 40 बजरंगी सुरक्षा घेरे के लिए लगाए गए थे। आगामी गणेश चतुर्थी पर आयोजित होने वाले गणेश पूजन समारोह की तैयारियों की रूपरेखा समिति के लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। गणेश पूजन महोत्सव समिति महमूदाबाद द्वारा बीते 14 वर्षों से गणेश पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इस बार भी भव्य गणेश पूजन समारोह आयोजित कराने को लेकर गणेश पूजन महोत्सव समिति के अध्यक्ष रितेश रस्तोगी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। समिति के कार्यकर्ताओं ने समारोह को सफल बनाने को लेकर अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम को बेहद रूप देते हुए 10 दिवसीय कार्यक्रम मनाने पर मंथन किया गया। इस मौके पर राहुल गुप्ता, देवेश मिश्रा, सुनील यादव, मनीष निगम सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद के रफातपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित शिवनंदन लाल त्रिपाठी की स्मृति में उनकी स्वाभिमान यात्रा साहब पेट्रोल पंप से सीतापुर शहीद पार्क तक निकाली जाएगी। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान भी किया जाना अनिवार्य है। 6 अगस्त को निकाली जाने वाली इस स्वाभिमान यात्रा में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने का आह्वान किया गया है। सिधौली के सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में माधव बाग आयुर्वेदिक क्लिनिक द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन पीयूष शुक्ला गोपाली द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर मनु आयुर्वेदाचार्य ने कई मरीजों का निःशुल्क परीक्षण कर दवाइयां बांटी। इससे विशेष रूप से हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप व मोटापा आदि रोगों का इलाज आयुर्वेद व पंचकर्म द्वारा किया जाता है। इस शिविर में डॉक्टर मनु के साथ सहयोगी टीम में सुनीता, नितेश, लक्ष्मी व एडमिन प्रदीप पाल मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय डाक विभाग की ओर से सीतापुर के सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत प्रधान डाकघर सीतापुर के अलावा जिले के समस्त डाकघरों में तिरंगे बिक्री हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं। पोस्टमैन के माध्यम से भी घर बैठे तिरंगा प्राप्त किया जा सकता है। डाकघर अधीक्षक ए.के. सचान ने बताया कि एक तिरंगे की कीमत सिर्फ 25 रुपए है। उन्होंने बताया प्रधान डाकघर सीतापुर के परिसर में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां लोग तिरंगा खरीदने के बाद अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ, IMA सीतापुर और रेड क्रॉस सोसाइटी सीतापुर के संयुक्त तत्वाधान में 7 अगस्त को एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर IM सीतापुर भवन में लगाया जाएगा। यह जानकारी सचिव डॉक्टर विनोद त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि शिविर में BP, RVS, ECG, BMD, PFT की निःशुल्क जांच होगी और कार्डियो आर्थो फिजिशियन संबंधी निःशुल्क परामर्श दिए जाएंगे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर ब्लॉक पिसाओं में जागरूकता रैली निकाली गई। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह जागरूकता रैली निकाली गई। ADO ISB रमेश कुमार के नेतृत्व में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ब्लॉक कार्यालय से जागरूकता रैली का शुभारंभ किया। रैली सब्जी मंडी मुख्य चौराहा होते हुए मोहौली मिश्रिक नेरी गोपामो मार्गों पर नलकूप विभाग के गेस्ट हाउस होते हुए ब्लॉक पहुंचकर समाप्त हुई। गौशालाओं के निरीक्षण के लिए शासन द्वारा नामित मंडलीय नोडल अधिकारी SK अग्रवाल ने विकासखंड कसमंडा की ग्राम पंचायत मोहौली में बने नंदनी अस्थायी को आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने गौशाला परिसर में गौवंशों की उपस्थिति, चारा, भूसा, पानी व गौशाला की साफ सफाई आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी वहां की व्यवस्थाएं देख संतुष्ट दिखे। प्रधान धर्मेंद्र सिंह व सचिव दिनेश वर्मा की सराहना की। इस मौके पर ग्राम पंचायत मोहाली के रोजगार सेवक पति अरुण कुमार तथा गौ आश्रय स्थल के केयर टेकर मौजूद रहे। महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट धरना स्थल पहुंचकर प्रदर्शन किया, सरकार विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि हिटलर शाही करके भाजपा सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम कर रही है। इस मौके पर एसडीएम सदर अनिल कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन में पीसीसी सदस्य सतीश अग्नोत्री, आमोद मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, विनीत दीक्षित, सुरेश कश्यप, शैलेंद्र सिंह, संजय सैनी, कमला रावत, सुभाष राजवंशी, अनुपमा द्विवेदी, सुधीर पांडे, रामाश्रय अवस्थी, कन्हैया मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।